नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रसिद्ध भजन के बारे में, एक ऐसे प्रसिद्ध स्तोत्र के बारे में जो हर सनातन धर्म को मानने वाले परिवार में पढ़ा जाता है। उसके माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती है, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित की जाती है। और वह प्रसिद्ध जो स्तोत्र है, जो भजन है, वो आप लोग सभी जानते भी हैं और उसका नाम है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा आप सबको बहुत अच्छे से कंठस्थ होगा, जहाँ तक मुझे आशा है। और ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा यह हनुमान जी को समर्पित होकर लिखा गया था। आपको पता होगा कि तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, समाज सुधारक थे, कवि थे। उनको हिंदी साहित्य में भी पढ़ा जाता है पूरे सम्मान पूर्वक। भक्ति आंदोलन के एक कह सकते हैं स्तंभ भी हैं। लेकिन हम जब हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं? क्या उसके इतिहास के बारे में जानते हैं? कब लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, क्यों लिखा गया, उसकी भाषा क्या है, और तुलसीदास ने उसके माध्यम से भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस स्तोत्र का, इस भजन का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? और क्या पूजा का मतलब सिर्फ शब्दों को पढ़ देना है? क्या पूजा का मतलब सिर्फ कुछ चौपाइयां, कुछ दोहें को डेली सुबह स्नान करके और अपने आराध्य इष्ट देव के सामने बैठकर केवल उन अक्षरों को दोहरा लेना है, कि उस अक्षरों के, उस सेंटेंस के, उस वाक्य के, उन शब्दों के गूढ़ अर्थ को समझना है? कि कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, कोई भी भजन जब तक उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, जब तक उसके अंदर के रहस्य को, उसके अंदर के दर्शन को नहीं समझते हैं, तब तक उस मंत्र का, तब तक उस स्तोत्र का, उस भजन का कोई वास्तव में आपके जीवन में मायने नहीं रखता है। उस भजन का, उस स्तोत्र का, उस मंत्र की अपनी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी है जब आप उसको अनुभव करते हैं, जब आप उसको महसूस करते हैं, जब उसकी गहराइयों में उतरते हैं। और उस गहराइयों में तभी उतर पाएंगे जब उसके अर्थ को समझेंगे, उसके विचार को समझेंगे, उसके दर्शन को समझेंगे। नहीं तो आपका पढ़ना क्या है? एक खोखला कर्मकांड है। कर्मकांड अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत सारे लोग तथाकथित बुद्धिजीवी कर्मकांड का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि खुद को बुद्धिजीवी दिखाना है। कर्मकांड कहीं से बुरी बात नहीं होती। कर्मकांड क्या होता है? कर्म मतलब कर्म करने का एक आपका एक दिशा तय करता है। कर्मकांड में क्या होता है कि आपको एक सिद्धांत पे चलना होता है। कर्मकांड में क्या होता है कि आपको एक अनुशासन में चलना होता है। लेकिन वह कर्मकांड तब खोखला कर्मकांड हो जाता है, वह कर्मकांड तब अपनी प्रासंगिकता खो देता है जब हम उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, जब हम उसके उद्देश्य को नहीं समझते हैं, जब उसके पीछे रहस्य को, उसके पीछे कह सकते हैं कि उसकी आत्मा को जब नहीं समझते हैं, तो कर्मकांड आपके लिए वास्तव में वो काम नहीं करेगा। वह मात्र एक कह सकते हैं कि एक दिखावा मात्र बन के रह जाएगा। कर्मकांड एक कह सकते हैं तंत्र है, एक योग है। कर्मकांड एक यंत्र है खुद को ईश्वर से जोड़ने का, और एक बहुत ही आसान और कह सकते हैं कि लोक समाज में एक साधारण मनुष्य को ईश्वर से, परमात्मा से
या फिर कहें कि इस ब्रह्मांड से जोड़ने का एक सरल तरीका भी है। लेकिन कब? जब उसके गूढ़ अर्थ को समझते हैं, तभी सही मायने में आप भक्ति भी कर पाएंगे। तभी सही मायने में आप उस आनंद में डुबकी लगा पाएंगे। बिना अर्थ समझे आप न कर्म योग कर पाएंगे, न भक्ति योग कर पाएंगे, और ना ही ज्ञान योग कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये चर्चा हम शुरू करेंगे। मेरा नाम है राजकुमार तपेश्वरी और आप इस YouTube चैनल पे मुझे आगे भी लगातार सुनते रहेंगे। तो हनुमान चालीसा के अर्थ को जानने से पहले हनुमान चालीसा के बारे में पहले हम जानेंगे, समझेंगे कि हनुमान चालीसा कब लिखा गया था। जैसे कि आपको पता है कि तुलसीदास जी लिखे थे। तुलसीदास एक 16वीं शताब्दी के अकबर, मुगल जो काल चल रहा था, मुगल काल में अकबर के समय के एक प्रसिद्ध संत थे। और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा लिखने के पीछे प्रेरणा जो रही है वो साक्षात हनुमान जी रहे हैं। ऐसी कथा प्रचलित है। ऐसे हनुमान चालीसा को रचना के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। उसमें से एक प्रसिद्ध कथा यह है कि अकबर ने अपनी सभा में एक बार तुलसीदास जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी प्रशंसा में कविताएं लिखें। जैसा आपको पता है कि उस दौरान जो है काफी प्रचलन था कि दरबारी कवि राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनकी प्रशंसा के पुल बांधते थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो तुलसीदास जी वो मना कर दिए, बोले कि मैं तो श्री राम भक्त हूं और मैं श्री राम जी के अलावा मैं किसी की स्तुति नहीं करता। अकबर को काफी नाराजगी पैदा हुआ और उसने कहा कि ठीक है, श्री राम को आप भक्त हैं तो तुम मुझे श्री राम से संबंधित कोई चमत्कार दिखाओ या श्री राम से मुझे मिलवाओ, बात करवाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे श्री राम जो है वो सबसे नहीं मिलते हैं, आपको उनके लिए भक्ति करना होगा। वो भक्तों से मिलते हैं। इस पे अकबर को काफी गुस्सा आया और उनको फतेहपुर सिकरी जो आगरा के पास है उस काल कोठरी में डलवा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसी काल कोठरी में रहकर साक्षात हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। हालांकि इसकी और कहानी है, और भी कहानियां हैं, तो हम उस पर बहुत विस्तार में अभी बात नहीं करेंगे, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें हम विस्तार में कभी अलग से हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा लिखने के पीछे क्या कहानी है और कौन कौन सी कहानियां प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध कहानी यही है, हालांकि इसका भी अपना एक विस्तार है, ये एक लंबी कहानी है, बट हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हनुमान चालीसा लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा और अवधी भाषा में लिखा गया। अवधी भाषा में आपको पता ही है कि अवधी भाषा उस क्षेत्र का, अवध का एक लोक भाषा है। अयोध्या के आसपास की जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। तो जबकि वाल्मीकि रामायण की जो भाषा है वो संस्कृत है, तो आम आदमी तक बहुत साधारण भाषा में उनकी अपनी भाषा में राम की कथा पहुंच सके और समाज प्रेरित हो सके। क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य यह था कि मैंने क्या बताया कि कोई भी कर्मकांड या कोई भी मंत्र या कोई भी स्तोत्र या भजन वो तभी प्रासंगिक है या वह तभी आपके ऊपर काम करेगा जब उसके अर्थ को समझेंगे। तो आम आदमी की जब भाषा में वो
लिखा जाएगा तो वो उसके अर्थ को बखूबी समझ रहा होगा। जैसे अगर गोस्वामी तुलसीदास जी आज लिख रहे होते तो हिंदी में लिखते, अवधी में नहीं लिखते, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो भाषा है उत्तर भारत में मुख्यतः हिंदी भाषा है, खासकर लगभग 9 राज्यों में, जिसमें मैदानी क्षेत्र के भी राज्य हैं और पहाड़ी क्षेत्र के भी राज्य हैं। तो हमें फिर उसका अर्थ बहुत ही आसानी से समझ में आता, क्योंकि आज अवधी भाषा है तो लोग हनुमान चालीसा को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या उसका अर्थ है, क्या अर्थ छिपा है, उसकी शक्ति क्या है, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग हैं, सभी लोग ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, अधिकतर मैं लोगों से बात करता हूँ कि ठीक है आपको हनुमान चालीसा याद भी है, कंठस्थ है, क्या उसका आप अर्थ बताएंगे? तो मैं कोई चौपाई उठाता हूँ या दोहा उठाता हूँ तो उसका अर्थ सही से नहीं बता पाते, थोड़ा टूटा फूटा बताते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे हनुमान चालीसा के अर्थ को लेकर जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले भारतवासी हैं या कहीं भी विश्व में कहीं भी, वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसकी अर्थ को समझकर ही स्तुति करें, तभी उस परम आनंद की अनुभूति में गोता लगा पाएंगे। तो इस चालीसा क्यों कहा गया, बात इस पे करते हैं। चालीसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं। आपको पता है छंद होते हैं, छंद में दोहा होता है, चौपाई होता है, सोरठा होता है, ऐसे हरिगीतिका होता है। तो यह जो हनुमान चालीसा लिखा गया है